हेलो आंटी। अरे कुणाल, तुम कब आए? पता भी नहीं चला। अभी अभी। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, बैठो। हाय सिमी। हाय। मामा, ये आर्टिकल पढ़ा आपने? नहीं बाबा, कौन सा? आज ही आया है। ओह, विकी से बात हुई? कैसा है वो? भैया फाइन, ही इज एंजॉयिंग इंडिया। That's great. That's very good. अरे कुणाल, will you have something? नहीं आंटी, I think मैं चलता हूँ। अभी अभी तो आए हो बेटा। ऐसे ही I just dropped in आंटी, ऐसे ही आया था। फिर कभी आता हूँ। Are you sure? Yeah. Bye सिमी। मामा, मुझे आजकल कुणाल का बिहेवियर बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या मतलब? I mean, I can't pinpoint, but हाँ, there is something weird. पता नहीं, अचानक से आया, एकदम से चला गया। विकी, आई होप कोई सीरियस बात ना हो। मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैं तो और वरीड हूँ क्योंकि आज मोहित यहाँ नहीं है। हाँ, ये तो अच्छा था कि तुम घर पर थे, वरना अंजू तो एकदम अकेली हो जाती। और ये सैंडी मोंटी कहाँ है? वो आज देर से आने वाले हैं। उनकी परफॉर्मेंस है एक जगह। मैं तो यूं ही हर रोज की तरह अंजू और मोहित को मिलने गया। जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा अंजू फोन के पास बैठी थी। उनका चेहरा पेल सा था। तभी ख्याल आया कि मैं आपको फोन करूं। हाँ, ये तो तुमने अच्छा किया कि मुझे फोन कर दिया। डॉक्टर, आप पेशेंट को सही वक्त पर लेकर आए हैं। डरने की कोई बात नहीं है। थैंक यू। और कॉम्प्लिकेशंस? ऐसी चिंता जैसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर, क्या मैं पेशेंट से मिल सकती हूँ? ऑफ कोर्स, जरूर देख सकते हैं। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है। तुम बहुत जल्दी एकदम अच्छी हो जाओगी। डॉक्टर ने कहा तुमसे? थैंक गॉड। मैं तो बहुत डर गई थी सोनल। अंजू, अब डरने की कोई बात नहीं है। हम हैं ना तुम्हारे साथ। जानती हूँ, लेकिन उस वक्त मोहित भी घर पे नहीं था। अगर हमारे बच्चे को कुछ हो जाता तो? अंजू नहीं, ऐसा नहीं बोलते। जानती हो सोनल, मोहित इस प्रेगनेंसी की न्यूज़ से कितना खुश है, कितना एक्साइटेड है वो। और उसकी ये खुशी देखकर मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जिंदगी को एक नया मकसद मिल गया है। जिंदगी में फिर से मुस्कुराहट आ गई है। मोहित की भी और मैं बाहर बैठता हूँ। अंजू, मैं आज पहली बार खूबसूरत रिश्तों को मुस्कुराते हुए देख रही हूँ, इतने करीब से।
एक औरत का प्यार अपने होने वाले बच्चे के लिए, अपने पति के लिए। काश मैं भी ये सब इतने करीब से महसूस कर पाती। आंख लग गई थी। अंजू कैसी है? सो रही है। इतनी देर आप अंदर थी, थक गई होंगी। नहीं विकी, पता है कल सोने से पहले अंजू इतनी खुश थी कि उसका होने वाला बच्चा बिल्कुल ठीक है। उसके चेहरे पे सुकून देखकर मुझे इतनी खुशी हुई और इसी एहसास को लेकर मैंने सारी रात काट दी। वक्त का पता ही नहीं चला। आपके बगैर इतनी रात मुझे पता नहीं मैं मैनेज कैसे करता। थैंक यू वेरी मच। विकी, तुमने मुझे अपना दोस्त समझा तभी तो कल रात पार्टी में इनवाइट किया। तो विकी, इस दोस्ती के बीच में ये फॉर्मल थैंक्स, मेरा मानना है इसकी कोई अहमियत नहीं है। हाँ शायद। विकी, दोस्त तो वो होता है ना जो खुशी में हमारे साथ रहे और दुख में हमारे पास। बस अपनी सोच इतनी अच्छी, इतनी सोची नहीं होती। अभी जो आपने कहा वो कभी किसी से सुनना चाहता था तो उसने कुछ कहा नहीं। नवीन, बस मेरी बात समझने की कोशिश करो सिर्फ एक बार। नहीं करना मुझे इंतजार विकी, नहीं कर सकती मैं इंतजार। पिछले कुछ घंटों में मैंने जो इनसिक्योरिटी महसूस की है, उस फीलिंग के साथ मैं अपनी जिंदगी नहीं काट सकती। एंड यू नो, इनफैक्ट मैं तो खुश हूँ कि तुमने मुझे वक्त पर बता दिया कि तुम्हारी लाइफ में मेरी इंपॉर्टेंस क्या है। कुछ देर करते तो शायद। क्या छोड़ो, अब इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? Stop being so cruel. Am I being cruel? विकी, वक्त कई बार हमसे वही कहलवाता है जो वो सुनना चाहते हैं। आप वही कह रही है ना जो आप कहना चाहती हैं। मुझे सिर्फ दिलासा देने के लिए तो नहीं। विकी, I meant what I said. और बाहर देखो, रात जा रही है और सुबह होने को है। भला ऐसे वक्त में कोई झूठ बोलता है? नहीं बोलता, बल्कि सोचता है कि नई सुबह है, कुछ अच्छा, कुछ नया होने को है। जी पेशेंट का नाम है विकी। अंजू कैसी है? सब कुछ ठीक है मोहित। सोनल बैठी थी अंजू के साथ रात भर। डॉक्टर ने कहा है फिक्र करने की कोई वजह नहीं। सब ठीक है। मोहित डॉक्टर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर। जी मेरा नाम मोहित है, मैं अंजलि का हस्बैंड हूँ। कैसी है? मोहित, आप बहुत ही लकी है कि ये लोग आपकी वाइफ को टाइम पर यहाँ लेकर आए। आपकी वाइफ, होने वाला बच्चा, दोनों ठीक है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आप दोनों बहुत परेशान हुए होगे ना? नहीं मोहित, बिल्कुल नहीं। अच्छा चलो, अब मैं आ गया हूँ, आप लोग घर चलो। नहीं मोहित, हम तुम्हारे साथ यहीं रहेंगे। अरे भाई, डॉक्टर ने कहा ना चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब चलो, मैं आ गया हूँ। और फिर तुम ही तो कहते हो कि तुम्हारे पास वक्त नहीं है, एक दिन तुम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। चलो घर जाओ, आराम करो, और फिर तुम्हें अपनी स्ट्रगल के लिए भी निकलना है। तुम दोनों की ड्यूटी आज खत्म होते हैं। प्लीज प्रोसीड। ओके मोहित, टेक केयर। थैंक्स। टेक केयर। बाय। बाय। एंड वन मोर थिंग सोनल, थैंक यू वेरी मच। इसे फॉर्मेलिटी मत समझना, आई मीन इट। मेरी एब्सेंस में तुम दोनों ने इतना बड़ा क्राइसिस संभाला, थैंक यू। मोहित, आप ये सब बिल्कुल मत सोचिए। आप सिर्फ अंजू का ख्याल रखिए और फिर ज़रूरत पड़ने पर मेरे घर फ़ोन करने में बिल्कुल ना हिचकिचाइए, ठीक है? थैंक्स। बाय। बाय। हेलो। सोनल, कल रात को तुम कहाँ थी? मैंने कितनी बार फोन ट्राई किया। अब राज, तुम्हें बताने का टाइम ही नहीं मिला। कल रात अंजू की तबीयत इतनी खराब हो गई और मोहित भी यहाँ नहीं थे, तो हम लोगों को उसे। लोगों मतलब?
और कितने लोग थे तुम्हारे साथ? सैंडी मॉन्टी तो शो पे गए थे, लेकिन लकीली विकी था वहाँ पे, उसी ने हेल्प की। पर मेरा होना बहुत जरूरी था। शी वॉज रियली नर्वस। तो कल रात को तुम विकी के साथ थी? राज विकी के साथ नहीं, अंजू के साथ हॉस्पिटल में। देखो, कल तुम्हारा वहां पर जाना जरूरी था, तुम चली गई, लेकिन आज के बाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। What do you mean, राज? मैं नहीं चाहता कि तुम उन लोगों के साथ इस तरह का मेलजोल रखो, समझी? अच्छी तरह से समझ जाओ, वरना अगर मैं आके समझाऊंगा तो तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। मैं शहर के बाहर क्या चला गया? आपने तो अच्छा बहाना ढूंढ लिया मुझे वापस बुलाने का। आराम से, अब आप मेरी बात ध्यान से सुनेंगी। पहले बैठिए, आराम से सुनिए। आप और हमारे आने वाली बच्ची की जिम्मेदारी अब से मेरी। घर के सारे डिसीजंस मैं लूंगा। डू यू अंडरस्टैंड मी? कैसे डिसीजन? यही कि कब कौन क्या करेगा, और स्पेशली यू, आपका डेली रूटीन क्या होगा। अच्छा, तो फिर आप ये भी बता दीजिए कि मेरा डेली रूटीन क्या होगा। आपका डेली रूटीन ये होगा कि आप सिर्फ आराम करेंगी, आराम आराम आराम, उसके अलावा कुछ नहीं। डू यू अंडरस्टैंड मी? अब आप ये बताएं कि हम आपके लिए क्या हल कर सकते हैं, क्या पेश कर सकते हैं। ठीक है, अगर तुम इतना इंटरेस्ट कर रहे हो तो एक कप चाय। चाय का वक्त नहीं है जो, ये खाना खाने का वक्त है। ये बताएं कि खाने में हम क्या पेश कर सकते यानी कि अब तुम खाना भी बनाओगे? हैं। यानी कि हमें खाना बनाना नहीं आता है। Excuse me. विकी प्लीज कम। हाँ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। विकी, अंजू हमें चैलेंज कर रही है कि हम मर्द जात खाना नहीं बना सकते। क्या? Yes. नहीं, तुम लोग खाना जरूर बना लोगे, मुझे इस बात में कोई शक नहीं। लेकिन मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि मेरे आने वाले बच्चे को पता नहीं किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मैडम प्लीज हमें अंडर एस्टिमेट मत करना। हम आपके बच्चे को पूरी दुनिया की सैर कराएंगे। इटालियन, मैक्सिकन, ग्रीक, ऑस्ट्रियन, मुझे सब कुछ पकाने आता है। चैलेंज मंजूर है? हाँ, लेट्स गो कुक। let's go. वैसे आज की तारीख में खाना मिल जाएगा ना? डेफिनेटली। हाँ तो विकी, तू क्या बना रहा है? ऑस्ट्रियन, चाइनीज, मैक्सिकन? यार मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। अभी तो तूने कहा तुझे ऑस्ट्रियन, चाइनीज, मैक्सिकन। वो तो मैंने ऐसे ही कहा, तेरी इज्जत रखने के लिए। विकी, मुझे तो ऑमलेट के अलावा कुछ नहीं बनाना आता। ओह गॉड। अब क्या करें? ठीक है, अंजू को बता देते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। अच्छा ठीक है, ओके। नहीं यार विकी, यार इज्जत का सवाल है, मर्दानगी का सवाल है, ऐसे कैसे बोल देंगे? हाँ, अंजू की एक रेसिपी बुक है। रेसिपी बुक को अपन देख के बनाएंगे ना। सिंपल। यस, चल 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 चल। अरे वाह विकी, इसमें तो सब कुछ है। ऑस्ट्रियन, चाइनीज, मैक्सिकन। वेरी गुड। मैक्सिकन ट्राई करते हैं, क्या बोलता है? इक्वेडोर दी टेबल, इक्वेडोर दी गुआतामोल। विकी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कैन यू प्लीज ट्रांसलेट इट टू मी? क्लियर गस्पाचो ऑफ मैक्सिकन फहीता। क्या बनाए क्या? सिंपल। हम अंजू से पूछ लेते हैं उसे क्या पसंद है। पागल है, रेसिपी बुक लेकर अंजू के सामने जाएंगे? ओके। अंजू, मुझे सिर्फ आपसे पूछना था कि आपका प्रेफरेंस क्या है? ये गस्पाचो सूप, एंचिलाडास, फहीतास, ये किडनी बीन सूप। यू मीन राजमा? राजमा। रहने दो विकी, तुम लोग मेरे लिए बस दाल चावल बना दो, इतना काफी है। अंजू, मैं कब से विकी से कह रहा हूँ कि हिंदुस्तानी खाना बनाते हैं, लेकिन ये है कि नहीं, हम मैक्सिकन बनाते हैं, चाइनीज बनाते हैं, ऑस्ट्रियन बनाते हैं। पागल है, जानते नहीं कि हिंदुस्तानी खाने में स्वाद होता है, वो सेहतमंद होता है, पौष्टिकता से भरपूर होता है। दाल चावल ना अभी लेके आया, चलो। लेकिन मोहित, अंजू ने तो दाल चावल मांगा था, तुम किडनी बीन्स क्यों बना रहे हो? दाल चावल कोई भी बना लेता है विकी। राजमा बना के खिलाएंगे अंजू को, रेसिपी बुक तो है अपने पास। पर हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं, पकी क्यों नहीं? हाँ यार विकी, पक क्यों नहीं रही है? रेसिपी बुक के हिसाब से तो अभी तक इसे पक जाना चाहिए। तुम्हारी किडनी बीन्स खराब तो नहीं? अरे हाँ विकी, हो सकता है कि राजमा ही खराब हो, लेकिन आप क्या करें? सिंपल। अंजू, घर में पुरानी दालें रखने का मतलब क्या है? क्यों, क्या हुआ? अब देखो ना ये क्या हुआ? वो कितनी देर से हम पका रहे हैं, पकती नहीं है। वो किडनी बीन्स, वो राजमा। हाँ राजमा। देखो, राजमा को पकाने से पहले उसे रात भर भिगो के रखना पड़ता है, समझे? Are you sure, अंजू? कोई शक? कोई शक? नो शक। नो शक। लेट्स गो। थैंक यू। लिसन, तुम लोग एक काम करो ना,
वो किचन में जो सामने वाला कबर्ड है उसके सेकंड शेल्फ में कॉर्नर में पीली दाल रखी हुई है। तुम लोग प्लीज वही पका दो। एक्चुअली पीली दाल तुअर दाल कौन सी है? इनी मिनी माइना मोह यही होगी। अरे विकी पानी ले आ और पतीला ले आ। और मैं ना फटाफट रेसिपी पढ़ता जाता हूँ और तू सामान डालते जा। 3 cups of water, 1 cup of तुअर दाल, हाफ स्पून ऑफ हल्दी, 1/4 स्पून ऑफ लाल मिर्च, 1 स्पून ऑफ गरम मसाला, हाफ स्पून ऑफ जीरा पाउडर, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट एंड 1/4 स्पून ऑफ हींग। मोहित कौन सा स्पून? यार गुड क्वेश्चन। व्हाट स्पून? कौन सा स्पून? यार यहाँ तो लिखा नहीं है। आप क्या करें? सिंपल। अंजू सब ठीक है ना? कोई परेशानी तो नहीं? कुछ लाऊं पानी? अब कौन सी प्रॉब्लम आ गई? प्रॉब्लम लो देखो। नहीं आपसे सिर्फ पूछना था कि आप कितना तीखा लेती हैं। नॉर्मल, कम तीखा या फीका? विकी, मसाला जो है ना वो हमेशा इस छोटे चम्मच से डाला जाता है। ऑफ कोर्स क्या मैंने तुझे बताया कि उससे ज्यादा परेशान था मैंने तुझे। क्या परेशान था? तू ही मुझे कंफ्यूज कर चलना। रहा है। मुझे क्या शौक? ओह, फाइनली, हाँ। Smells good. Okay, here goes. Nice. Excellent, guys. Terrific. Amazing. लेकिन तुम लोग एक बात बताओ, ये खाना तुम लोगों ने कौन से होटल से मंगवाया? सर वो लड़का जिसकी आप इतनी तारीफ कर रहे थे, कल वो जिस तरह से आपके सामने पेश आया, सर एक पल के लिए तो सर मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया। मैं बेहद शर्मिंदा हूं सर। आप किस लिए शर्मिंदा है? सर मेरे रहते वो लड़का आपसे इस तरह बात करने की हिमाकत कर पाया, बल्कि सर उसे तो आपका एहसान मानना चाहिए था। नो अजय प्रकाश, नो, इसमें एहसान की कोई बात नहीं थी। मुझे उस लड़के में एक खास बात नजर आई। उसकी आवाज में जो जादू है, और खैर अगर मैं म्यूजिक कंपनी का मालिक हूं तो वो भी अपने टैलेंट, अपने फन का। सीधी सी बात तो ये थी कि हम दोनों मिलकर इस म्यूजिक इंडस्ट्री में तहलका मचा सकते थे, लेकिन उसने समझा ही नहीं सर। सर इन आजकल के लड़कों में सर इतनी चालाकी आ गई है कि बस कल देखा ना आपने किस तरह से झूठ बोल रहा था वो। सच और झूठ बातों से ज्यादा सामने वाले की आंखों में नजर आता है। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। लेकिन फिर भी आप मुझसे मिलने। आपने मुझे मिलने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि आप मुझ जैसे स्ट्रगलर से मिलते ही नहीं। मैं आपको बार बार फोन करते गया, पर आप एक बार भी लाइन पे नहीं आए, ये कहने के लिए कि मैंने गलती की आपको मेरा कार्ड देकर। इश्यू ये है कि आप बिना किसी वजह एक आर्टिस्ट को बेइज्जत नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपसे मिलने आया है आपके कहने पर, आपके कहने पर, आपके कहने पर।